हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? चलो ठीक है, तो हम अभी पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में आज हमें पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रांसपोज होता है, इसको डिनोट करने का क्या तरीका है, कैसे डिनोट करते हैं हम? तो ट्रांसपोज, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसके ट्रांसपोज को हम ए डैश से डिनोट करेंगे या फिर ए टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ए के ऊपर हमने टी लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि ए का ट्रांसपोज हमने लिखा है। ठीक है, या ए पे हमने डैश लिख दिया तो ये भी हमारा ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, अब ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है, व्हाट इज ट्रांसपोज? तो इसका जो डिफिनीशन है वो देखते हैं। डिफिनीशन क्या है इसका? इफ रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, इफ रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स if row and column of a matrix are interchanged, then new matrix formed is called transpose of a matrix. ठीक है, जब अगर हम रो एंड कॉलम को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, रो एंड कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, एग्जांपल में अगर हमारे पास a इज इक्वल टू ऐसे है, a इज इक्वल टू 2 5 1 7 3 4, ये है a की वैल्यू। ठीक है, अब हम a डैश लिखेंगे तो वो क्या होगा, a डैश जो होगा हमारा, ये फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाते हैं। ठीक है, ये क्या था हमारा फर्स्ट रो, इसको हम क्या बनाते हैं, फर्स्ट कॉलम। तो ये हो गया 2 5 1। सेकेंड रो को हम बनाते हैं सेकेंड कॉलम, ये हो गया 7 3 4। ठीक है, तो ए डैश की वैल्यू ये हो गया। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, अगर हमारे पास है a इज इक्वल टू 1 5 3 2 5 7 1 6 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो a डैश होगा वो होगा हमारा ये 1 5 3, तो ये हो गया हमारा 1 5 3 2 5 7, तो ये हो गया 2 5 7, फिर इसके बाद ये हो गया 1 6 2। ठीक है, ये आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वही हमें देखना है। ठीक है, जैसे अगर हमने एडिशन देखा था, एडिशन का भी कुछ प्रॉपर्टीज देखा था, मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ प्रॉपर्टीज देखा था, वैसे ही हमें ट्रांसपोज का भी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब ट्रांसपोज का क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है कि a डैश इसका होल डैश इज इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, मीन्स a डैश का मतलब हुआ इतना पार्ट हुआ कि a का हमने ट्रांसपोज लिया और फिर से जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो वैल्यू हमारा a आएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज लेना है तो वो मैट्रिक्स सेम आता है। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टीज हमारा क्या है, ये है ए बी का डैश, ए बी डैश इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या हुआ, दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो वो आएगा हमारा बी डैश ए डैश, ऐसे आएगा। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स ए एंड बी है और वो मल्टीप्लाई का फॉर्म में है और उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो आएगा हमारा बी डैश ए डैश। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड है, फिर जो थर्ड है हमारा वो है के ए का डैश इज इक्वल टू, के ए का डैश मीन्स के यहाँ पे कांस्टेंट है और ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो के बाहर हो गया, फिर उसके बाद हो गया ए डैश, फिर उसके बाद हो गया हमारा नंबर फोर्थ पार्ट ए प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू, ये होगा ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू -2 4 5 -2 4 5, ये a की वैल्यू है। फिर उसके बाद b इज इक्वल टू दिया हुआ है
b इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 3 माइनस 6, 1 3 माइनस 6, ठीक है। और हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है, किसको वेरीफाई करना है, जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है, वेरीफाई ए बी डैश इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश, इसको हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी डैश, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ए बी हम निकालते हैं, ए बी कैसे आएगा हमारा, ये ए हो गया हमारा -2 4 एंड 5, फिर उसके बाद इधर हमारा बी हो गया 1 3 माइनस 6। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा -2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो गया -6, फिर +12, फिर यहाँ पे आएगा 4, फिर ये आएगा 4 3 जा 12, ये आएगा -24, फिर ये आएगा हमारा 5, ये आएगा 15, ये आएगा -30, ये आ गया हमारा वैल्यू, ठीक है, ए बी की वैल्यू। अब इसके बाद हमें निकालना है ए बी का डैश, ठीक है। तो ए बी का जब हम डैश करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट रो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2, फिर -6 और ये हो गया 12, फिर ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 12 और ये हो गया -24, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 15 और ये हो गया हमारा -30, ठीक है। इसमें हुआ क्या, ये जो फर्स्ट रो था ये फर्स्ट कॉलम हुआ, सेकंड रो सेकंड कॉलम हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम हुआ, ठीक है। अब हमने ए बी का डैश तो निकाल लिया, अब जो आर एच एस का पार्ट है वो क्या है, बी डैश ए डैश, हमें ये निकालना है, ठीक है। आर एच एस का जो पार्ट है वो है हमारा बी डैश ए डैश, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आर एच एस निकालते हैं हम। ठीक है, अब जो हमारा आर एच एस है वो है आर एच एस है बी डैश इंटू ए डैश। तो पहले हम बी डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो बी डैश जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ये जो रो है ना ये हमारा कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1, फिर उसके बाद 3, फिर -6, ठीक है। और जो ये कॉलम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो में हो जाएगा। जब हम ए डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2 4 और फिर 5, ये हो गया, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बी डैश ए डैश को, तो ये हो जाएगा हमारा 1 3 -6 इंटू -2 4 5, ये हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा। तो फिर यहाँ से क्या आएगा, 1 में -2 से किया, ये हो गया -2, फिर यहाँ पे हो गया 4, फिर यहाँ पे हो गया 5, फिर ये हो गया -6, ये 12, फिर ये 15, फिर ये हो गया 12, फिर उसके बाद -24, फिर ये हो गया हमारा -30, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे जो ए बी डैश की वैल्यू हमने निकाला है, ठीक है, एल एच एस और यहाँ पे आर एच एस क्या दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों हमारा इक्वल है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, वेरीफाइड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। जैसे अगर हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू 2 3 5 1 4 2 3 1 7, ठीक है, और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 4 2 5 7 0 1 3, ठीक है। a एंड b हमें दिया हुआ है। अब हमें जो वेरीफाई करना है वो क्या है, वेरीफाई a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है। a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, ठीक है। तो अब इसमें हमें सबसे पहले a डैश की वैल्यू निकालना है। तो a डैश की वैल्यू आपका आएगा यहाँ पे 2 3 5 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 5, ये हो जाएगा 1 4 2, ये हो जाएगा 3 1 7, ठीक है। और जो b डैश की वैल्यू आएगा, b डैश होगा हमारा 1 2 4 2 5 7 और 0 1 3, ठीक है। हमने a डैश लिख लिया और b डैश लिख दिया। अब जो LHS पार्ट है, ठीक है, LHS में हम पहले a प्लस बी निकालते हैं। तो a प्लस बी जो होगा हमारा ये होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2 + 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 5 + 4 9, ये हो गया हमारा 3, ये 4 + 5 9,
यहाँ पे हो गया 9, फिर उसके बाद ये 303 112 यहाँ 7310, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू हमारा ये हो गया, ठीक है। अब a प्लस बी का डैश लेना है हमें, ठीक है। तो a प्लस बी इसका जो डैश होगा ये क्या होगा, यहाँ पे जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट होगा। 359 है तो ये हो जाएगा 359, 399 है तो ये हो जाएगा 399, ठीक है। 3 to 10 है तो ये हो जाएगा 3 to 10, ठीक है। हमने क्या किया, रो को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। 359 359 399 399 3 to 10 तो 3 to 10, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, a डैश प्लस b डैश की वैल्यू निकालना है, ठीक है। हमने a प्लस b का डैश तो निकाल लिया, मीन्स लेफ्ट साइड निकाल लिया। अब हमें RHS निकालना है। तो RHS है a डैश प्लस b डैश, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये 2 1 ये हो गया हमारा 3, 1 2 ये हो गया 3, फिर उसके बाद 3 0 ये हो गया हमारा 3, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 2 ये हो गया 5, 4 5 ये हो गया 9 और 1 1 ये हो गया हमारा 2, फिर उसके बाद 5 4 ये हो गया 9, 2 7 ये हो गया 9 और 7 3 ये हो गया 10, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ a प्लस बी का डैश और ये a डैश प्लस बी डैश दोनों वैल्यू इक्वल हो गया। हेयर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अब इसके बाद इसी जो 4 प्रॉपर्टी हमने देखा था, इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपको चारों प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। एक ही क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, उसमें आपको चारों प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, इफ a इज इक्वल्स टू 214 102 123, ठीक है, और b इज इक्वल्स टू 017 315 209, ठीक है। a हमें दिया हुआ है और b की वैल्यू भी दिया हुआ है। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। किसको वेरीफाई करना है, फर्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी था a डैश का डैश इज इक्वल टू a, ये वेरीफाई करना है। सेकंड हमें वेरीफाई करना है ab होल डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश, ठीक है। थर्ड हमें वेरीफाई करना है a प्लस b का डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी हो गया। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या था, याद है आपको, के a का डैश, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये 3 प्रॉपर्टी आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। ठीक है, अब हमारा है इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इफ a डैश इज इक्वल टू a, अगर कोई भी मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से इक्वल हो जाता है, तब उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इफ a डैश इज इक्वल टू a, देन a इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जब हमारा a डैश a के इक्वल होता है तो a को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर हमारा a इज इक्वल टू है 2 3, यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे हो गया हमारा 7, ये भी 7 है, ये हो गया हमारा 4 और यहाँ पे भी 4 है, ये हो गया 8 और यहाँ पे भी 8 है, ठीक है। अब ये जो a की वैल्यू है, क्या ये a हमारा सिमेट्रिक है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम a डैश निकाल के चेक करते हैं। तो a डैश की जो वैल्यू होगा, यहाँ पे 274 है, ये हो गया 274, ये 7 3 8 तो ये हो गया 7 3 और ये 8 4 8 5 तो ये हो गया 4 फिर ये 8 फिर ये 5, ठीक है। अब आप एक बार चेक करो कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स डिफरेंट है या अदर सेम है। 274 यहाँ पे 274 738 738 485 485, हमने क्या लिखा था, ट्रांसपोज लिखा था, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोज लिखने के बाद ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम हो गया, तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने लिखा b इज इक्वल टू, हमने लिखा b इज इक्वल टू 0 1 5 2 2 3 4 2, फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा 3, ये हो गया 4, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है b, ठीक है, हमें क्या लिखना है, b का ट्रांसपोज, ठीक है। तो b डैश हम लिखते हैं। b डैश क्या हो रहा है, b डैश जो होगा यहाँ पे होगा 0 2 3,
फिर उसके बाद होगा 2 1 फिर 4, फिर उसके बाद होगा 3 4 और फिर 5। ये हो गया हमारा बी डैश, ठीक है। 0 2 3 2 1 4 3 4 5। अब आप चेक करो ये बिल्कुल सेम है या डिफरेंट है। 0 2 3 0 2 3 2 1 4 2 1 4 3 4 5 3 4 5। हेयर बी डैश इज इक्वल टू बी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके बाद अब मैं आपको बता दूं ये कौन सा, कैसे मैं एग्जांपल उठा रहा हूं जिससे कि ये सिमेट्रिक बन जा रहा है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल को छोड़ करके, ठीक है, जैसे अगर हमने ये डायगोनल एलिमेंट लिखा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ठीक है, ये डायगोनल वाला जो वैल्यू है हमारा इसको छोड़ करके, ठीक है, बाकी यहाँ पे जो वैल्यू होगा, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू होगा और फिर एक कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये 3 वैल्यू होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू अगर हमारा ऐसा है तो ये वैल्यू भी यहाँ पे वैसे ही होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों सेम है। और फिर यहाँ पे जो वैल्यू अगर हमारा ऐसा है, ठीक है, कुछ इस टाइप से लेते हैं, तो ये वाला वैल्यू भी हमारा इस टाइप से ही होना चाहिए, ठीक है। और ये वैल्यू अगर हमारा ऐसा है तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी हमें ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बिल्कुल सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और ये कुछ भी हो, ये कोई भी एलिमेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लिख के देख लो, जैसे आप अगर हमने लिखा डायगोनल पे कुछ भी लिख लेते हैं, 3 5 7 डायगोनल हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे 9 लिखा तो यहाँ पे भी 9 लिखा, यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 0 लिखा तो यहाँ पे भी हमने 0 लिखा, ठीक है। और यहाँ पे जो हो वही यहाँ पे होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे 4 लिखा तो यहाँ पे 4 लिखा, ठीक है। अब आप चेक करो क्या ये सिमेट्रिक है, तो होगा। कैसे होगा कि 390 ये रो है, इसका कॉलम भी 390 है, 954 इसका कॉलम भी 954, 047 047, ठीक है। इसके बाद है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें उसका ट्रांसपोज मीन्स ए डैश की वैल्यू अगर -a के इक्वल हो, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ a डैश इज इक्वल टू -a देन a इज कॉल्ड स्क्यू, then A is called skew symmetric matrix, ठीक है। अब एग्जांपल में देखते हैं कैसे मैट्रिक्स होंगे जिसमें स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। जैसे आप लोग चेक करो, पहले ये मैट्रिक्स हमने लिखा है A इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये -5 है, ये 0 है, ये 3 है, फिर ये -2 है, ये -3 है और ये 0 है। इसको हमें चेक करना है क्या ये ए डैश की वैल्यू इसमें -a होगा क्या। तो ए डैश हम निकाल के देखते हैं। पहले जब हम ए डैश निकालते हैं यहाँ पे, तो ये 0 5 2 है, तो ये हो गया हमारा 0 5 2, -5 0, तो ये हो गया हमारा -5 0 और 3, -2 -3 0, तो ये हो गया -2 -3 0, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ए डैश की वैल्यू ये आ गया हमारा, तो ये क्या, ये जो वैल्यू है इसमें से हम माइनस कॉमन निकालते हैं, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए डैश इज इक्वल टू, जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटू माइनस बाहर आ गया, ठीक है। माइनस जब बाहर आ गया तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सब में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने देखा था जब सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे, तो जितने भी एलिमेंट होते हैं सब में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है जब हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं या फिर माइनस कॉमन निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0, फिर ये 5, फिर ये हो गया 2, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा -5 0 और ये हो गया +3, फिर ये हो गया -2 -3 और ये हो गया 0, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब ये वैल्यू आप देखो ये क्या बना है, यही मैट्रिक्स है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डैश इज इक्वल टू -a, ए डैश की वैल्यू क्या हो गया हमारा -a, ठीक है। इसलिए हम यहाँ a को क्या बोलेंगे, हेंस a इज स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपको कैसे पता चला कि कैसे एग्जाम्पल हम उठाए जो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप के एग्जाम्पल होगा।
डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डायगोनल हमने 0 कर लिया यहाँ पे। अगर हमारा ये वैल्यू a है तो यहाँ पे -a होना चाहिए, ये वैल्यू b है तो यहाँ पे हमारा -b होना चाहिए, और ये c है तो यहाँ पे हमारा -c होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये हमारा हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसका पैटर्न हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप कोई भी आप एग्जांपल लो, जैसे अगर हमने ये लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 5 ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे -2 लेना पड़ेगा, फिर ये 0, यहाँ पे 10 ले लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें -5 लेना पड़ेगा, और ये -c है तो ये हो गया -10, और फिर ये हो गया हमारा 0, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इस थ्योरम को देख लो आप। एनी मैट्रिक्स a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक एंड a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी आप मैट्रिक्स लेते हो, ठीक है, a और a डैश दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वो वैल्यू आएगा आपका सिमेट्रिक आएगा, और जब a माइनस a डैश उसको आप a में a डैश को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो वैल्यू आपका आएगा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। a आपका कुछ भी हो, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, इसका हमें प्रूफ देखना है। जैसे हमने b इक्वल टू ले लिया a प्लस a डैश, हमने b की वैल्यू ले लिया a प्लस a डैश। अब हमें a प्लस a डैश को क्या प्रूफ करना है? सिमेट्रिक। तो a प्लस a डैश जब हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसका मीनिंग क्या, हमें प्रूफ करना है b डैश इज इक्वल टू b। जब b डैश इज इक्वल टू b हो जाएगा तो a प्लस a डैश अपने आप सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम पहले b डैश निकालते हैं, तो b डैश जो होगा हमारा a प्लस a डैश का होल डैश होगा, ठीक है। तो ये आएगा हमारा a डैश प्लस a डैश का डैश, ऐसे आएगा। तो ये आएगा हमारा a डैश प्लस a डैश का डैश कितना होता है? a होता है, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी से देखा था। तो अब यहाँ पे a डैश प्लस a को हम लिख सकते हैं a प्लस a डैश, ठीक है। और a प्लस a डैश क्या था हमारा? b था, तो यहाँ पे आ गया b। तो हमने b डैश को क्या प्रूफ कर दिया? b प्रूफ कर दिया, इसलिए जो b होगा ये होगा हमारा क्या? सिमेट्रिक, ये होगा हमारा सिमेट्रिक, ठीक है। अब इसके बाद हमें प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है? a माइनस a डैश, ठीक है, a माइनस a डैश। तो a की वैल्यू इसको हम c लेट कर लेते हैं, ठीक है। a माइनस a डैश को हमने क्या लेट कर लिया? c। तो यहाँ पे हो गया c इज इक्वल टू a माइनस a डैश, तो c डैश निकालते हैं, ये हो गया a माइनस a डैश का होल डैश। तो ये हो गया a डैश फिर माइनस a डैश का डैश, ऐसे हो गया। तो ये हो गया a डैश माइनस a, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करते हैं? माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो गया a माइनस a डैश, तो हो गया माइनस ऑफ c। तो यहाँ पे आ गया c डैश इज इक्वल टू माइनस c। इसका मतलब क्या हो गया? c जो है हमारा वो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। c जो हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है तो हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश, ठीक है। अब देखो ये a प्लस a डैश है वो क्या होगा? हमारा सिमेट्रिक होगा। a माइनस a डैश है वो क्या होगा? हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब हम क्या करते हैं कि जब इसको हम ऐड करेंगे तो a और a 2a हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं 1/2 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 इंटू a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश। अब ये जो हुआ हमारा a प्लस a डैश बाई 2 और a माइनस a डैश बाई 2, ये जो दो पार्ट हुआ, एक पार्ट सिमेट्रिक तो दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू a प्लस a डैश प्लस 1/2 इंटू a माइनस a डैश, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारा ये आ गया 1/2 इंटू a प्लस a डैश प्लस 1/2 इंटू a माइनस a डैश। ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक।